अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। हाइड्रेशन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रेशन की माने क्या होती है बेटा, वाटर। और आयन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि कोई भी मेटल जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो आयन बन जाता है। जैसे कि सोडियम है, अब सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Na+ के अंदर, तो ये सोडियम कहलाएगा और ये सोडियम आयन कहलाएगा। तो डेफिनेशन के एतबार से अगर हम बात करें तो जब कोई भी अल्कली या अल्कली अर्थ मेटल पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में, उस समय जो एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस बोलते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप कन्वर्ट इनटू M+1 और M+2। यहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बताता चलूं। यहां देखें, फर्स्ट ए ग्रुप, अगर आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, किसी भी इसके एक मेंबर को अगर आपने पानी में डिसॉल्व किया, व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू M+1। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा और इस समय जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। यानी कि वो एनर्जी जो आयंस में कन्वर्ट होने के लिए जो जो रिलीज हुई उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। दूसरे वर्ड्स में, अगर सेकेंड ए ग्रुप का कोई मेंबर हो तो M+2 में जो कन्वर्ट हो रहा हो और उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप। अब आपके जहन में सवाल होगा, सर जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं तो उस समय तो एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हमने टर्म इस्तेमाल किया था IP, अगर आपको याद हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, याद है। अब जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो याद रहे बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी निकल जाएगा। वो एनर्जी जो है पहले एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर ये जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ तो क्या करेगा, ये तो एस्केप होना चाहिए, ये बाहर निकल जाएगा, पर नहीं, इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो इसकी एनर्जी को सेट ऑफ करते हैं। अब पहले स्टेप में इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, दूसरे स्टेप में इन्होंने एनर्जी जो है वो क्या की बेटा, रिलीज की। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ जाता है। इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब की, नो डाउट, पर वो एनर्जी कम एब्जॉर्ब करता है, रिलीज चूंकि बहुत ज्यादा करता है, तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यहां हमारे सिंटेक्स में आपको एक टर्म मिलेगा, सेट ऑफ। इसका मतलब भी यही होता है। यहां पर अगर आपको नजर आ रहा हो, पहले M+1 M+2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, बट व्हेन दीज आयंस फॉर्म सॉल्यूशन, ये बस में सॉल्यूशन, यानी कि M+1 जो गैसेस में था अब वो जो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, या M+2 जो है गैसेस था वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैसियस आयन इज ऑफ सेट बाय, यानी कि वो जो एनर्जी इन्होंने पहले स्टेप में एब्जॉर्ब की, अब क्या होगा, उसको ओवरकम करेगा और बाद में ये एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयन सेट ऑफ बाय द हाई नेगेटिव वैल्यूज फॉर द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयंस, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो इसको घेर लेते हैं, अब वो क्या करेंगे, बजाय के अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जो एब्जॉर्ब की उसको बढ़ाएं, अब एनर्जी रिलीज करेंगे। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू किसकी होती है बेटा, जिसकी साइज छोटी हो। तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो लिथियम, फ्रॉम ग्रुप 10 की बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन आयन डिक्रीज होती है, वजह साइज बढ़ रही है।
अगर आपको याद हो बेटा, फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक डिस्कस की थी हाइड्रेशन, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक एल्कली में कितने वाटर मॉलिक्यूल या एक मेटल के सराउंडिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल, प्रिसाइज वाटर मॉलिक्यूल रह सकते हैं। तो वहां पर मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, चार्ज डेंसिटी फैक्टर, यानी कि चार्ज जितनी ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा घेर लेंगे, एक बात। दूसरी, जितनी साइज छोटी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा घेरेंगे, याद है। सेम फॉर हेयर, लिथियम की चूंकि साइज बहुत छोटी है इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन इसकी ही बहुत ज्यादा है। अब वो नेगेटिव मैथमेटिक्स वाला कंसीडर ना करें, यहां पर एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बेरिलियम की तरफ आ जाएं, अब इसकी चार्ज ज्यादा है, ये M+1 है, M+2 है। अब चार्ज चूंकि ज्यादा है तो इसकी ज्यादा होगी क्या, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। तो दूसरे वर्ड्स में फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ए के कंपेयर सेकंड ए ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वजह इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और फर्स्ट ए ग्रुप की बात की जाए तो अलॉन्ग द ग्रुप ये डिक्रीज हो रहा है, सेकंड ए के अंदर भी डिक्रीज हो रहा है, 2400 से 1800, 1500, 1400, 1200 ये वैल्यू क्या हो रहा है, सिमिलरली डिक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। ये था हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ग्रुप ट्रेन टॉपिक है जिसका नाम क्या है बेटा, यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरा लेक्चर आपके पास होगा, दोबारा सुनिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, पहले तो इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो याद रहे बेटा, इलेक्ट्रोड्स आर मेटलिक प्लेट्स व्हिच आर डिप इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं। और ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो याद रहे ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आयंस जो है वो रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, जैसे मैं कहूँ लिथियम क्लोराइड है, अब लिथियम पर प्लस चार्ज आ जाएगी और क्लोरीन पर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिडक्शन, पॉजिटिव का मतलब ऑक्सीडेशन। बस में आई, ओके। यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया, तो ये एजेंट कौन सा होगा, आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रहे अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को आसानी से रिड्यूस करेंगे। यहां तक बात में आ गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पे ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। अब चूंकि ये आयंस पॉजिटिव डिस्चार्ज करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप, ये डिस्चार्ज करके फिर क्या होंगे, पॉजिटिव हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे, तब जाके आसानी से डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शनल पोटेंशियल। और रिडक्शनल पोटेंशियल के साइन हम नेगेटिव से शो करते हैं। तो याद रहे रिडक्शनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, हमने कहा सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, वजह उसकी साइज जो है बहुत छोटी साइज है। रिडक्शनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका, अगर यहां पर देखें -3.05, सबसे ज्यादा रिडक्शनल पोटेंशियल लिथियम का है, वजह इसकी साइज छोटी है। फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, माइनस की तरफ ना जाएं, माइनस ये रिडक्शनल पोटेंशियल को शो करता है, इसको छोड़ो, बाकी 3, 2, 2 इस तरह से आप जहन में बिठा दें। तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, और सेकंड ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। ये आप एक जनरली पॉइंट अपने दिमाग में बिठा दें, टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ए ग्रुप इंक्रीज अपना डिक्रीज और सेकेंड ए ग्रुप जनरल डिक्रीज। कहीं वेरिएशन आती है तो याद रहे बेटा वो उसकी अपना साइज पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर सोडियम है 2.71, यहाँ पर क्या है बेटा 2.93, पहले ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, याद रहे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है।
यहाँ इसकी डेंसिटी क्या होती है, सोडियम इज मोर डेंसर, इस डेंसर की वजह से ये इतने आयंस रिलीज नहीं कर पाता जितने पोटेशियम ऑक्सीडाइज्ड आयंस करते हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू कम, फिर और बढ़ा, फिर इस हिसाब से इसका वैल्यू थोड़ा इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है। तो ये जनरली जो है आपको याद करना है। ग्रुप ट्रेंड जब भी याद करोगे तो जनरली करोगे, एक्सेप्शनल केस आपको याद करने हैं, फॉर एंटी टेस्ट रट्टा लगाना है, पर जनरली बात की जाए तो टॉप टू बॉटम व्हाट, लेफ्ट राइट व्हाट, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, और सेकेंड ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। आई होप ये दोनों ट्रेंड्स आपको समझ में आए होंगे, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप ट्रेंड है बेटा